बनाया बड़ा प्लान, सरकार को हिलाने की कैसी है तैयारी। नमस्कार, मैं हूं वंचिता शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी अपनी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एकजुट हुए हैं। अब ये कर्मचारी 1 जनवरी 2022 को प्रदेश भर में गेट मीटिंग करेंगे, जिसमें 1 लाख कर्मचारी भाग लेंगे। पुरानी पेंशन नहीं मिलने के चलते कर्मचारियों में भारी रोष है। पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। कर्मियों ने साथ ही सरकार से मांग की है कि बजट सत्र से पहले पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, अन्यथा बजट सत्र के दौरान एक विशाल धरना दिया जाएगा। आखिर क्या है इस आंदोलन की इनसाइड स्टोरी? जवाब जानने के लिए देखते हैं हम पहाड़ी का ये सेगमेंट अनिल अग्निहोत्री और जीवन ऋषि के साथ। कर्मचारियों की सरकार को डेडलाइन। जी, कर्मचारी चर्चा तो कुछ और है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं कल, सरकार को डेडलाइन दी है। लेकिन जीवन ऋषि, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज से मैं शुरुआत करना चाहता हूं। कई मांगों को देखिए, जेसीसी में जो घोषणा हुई सरकार ने उसके अनुरूप काम करना शुरू कर दिया है। हम कल भी 2-3 दिन से लगातार बता रहे हैं, सरकार जोर लगा रही है, सरकार की ज़रूरत है, कर्मचारियों की भी है जी ऋषि। लेकिन सारा जोर जो लग रहा है अब कर्मचारियों का, देखिए अलग अलग वर्गों की मांगे बात हो गई, कुछ होने वाली है, कुछ पूरी होने जा रही है, कुछ हो जाएंगी। ओपीएस पे जाता जा रहा है, सबसे बड़ा जोर कर्मचारी ओपीएस पे दे रहे हैं। अच्छा, बड़ी बात क्या है जी, कल प्रधानमंत्री आने वाले हैं ना, सोशल मीडिया पे कर्मचारी पता क्या बात चला रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं क्योंकि वो हिमाचल से ही घोषणा करने जा रहे हैं कि ओपीएस की शुरुआत की जा रही है एनपीएस वाले कर्मचारियों के लिए। देखिए, हो सकता है मजाक हो, लेकिन उत्साह देखिए और एक आप उम्मीद देखिए। कैसे क्या कहेंगे आप इसमें? जी, उम्मीद और उत्साह तभी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सरप्राइज करते हैं अपने फैसलों से, अपनी घोषणाओं से। तभी हिमाचल में एक माहौल बना है। ओल्ड पेंशन के लिए पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन चला है। हिमाचल में भी ये मुहिम तेज हो गई है। तो जो लोग कर्मचारियों की भावनाएं हैं उसी के अनुरूप उन्हें लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष ये मामला उनके ध्यान में है और वो मंच से ही बड़ी घोषणा कर सकते हैं। क्योंकि अभी ये पहली बार हो रहा है कि हिमाचल सरकार भी कह रही है कि हम प्रधानमंत्री से कुछ नहीं मांगेंगे। प्रधानमंत्री आते हैं, हिमाचल ने क्या कहा है कि हम प्रधान, लेकिन ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई। मुझे लगा कि मजाक होगा, लेकिन आपका कहना है कि कर्मचारियों के सच में लग रहा है क्योंकि मोदी अपने फैसलों से चौंकाते रहे हैं और वो ऐसा फैसला ले भी सकते हैं क्या? आपका कहना यही है कि मोदी, ये भी हो सकता है कर्मचारियों को लग रहा है कि मोदी जी शायद ये बोल दें ओपीएस को लेकर सच में घोषणा करते हैं मंडी से। आपका यही कहना है? बिल्कुल, कोई भी बड़ी घोषणा कर सकते हैं। हिमाचल से पहले भी बड़ी घोषणाएं राष्ट्रीय करते रहे हैं। जी जी, बिल्कुल हैं। तो इस बार भी कर्मचारियों ने जो सोशल मीडिया पे माहौल बनाया है, दूसरे मेन स्ट्रीम मीडिया में जो माहौल बनाया है, प्रेशर बना रहे हैं, लगातार बयान जारी कर रहे हैं। पिछले कल ही बिलासपुर में राज्य स्तरीय मीटिंग हुई है, तो उससे पूरी उम्मीद है कि मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सरप्राइज पैकेज तो जरूर देंगे, कल के जरूर देंगे। और आपको लग रहा है या कर्मचारियों को लग रहा है? मुझे लग रहा है आप तो कह रहे हैं कि कर्मचारियों को ऐसा लग रहा है कि वो सरप्राइज पैकेज उनके लिए भी हो सकता है और वो ओपीएस हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तब तो पूरे देश की ब्रेकिंग न्यूज ही हो जाएगी कल। हमारी तो दुआ है कि ऐसा ही हो। खैर, अजीब ऋषि, आगे बढ़ाएं हम इस चर्चा को। देखिए, हिमाचल सहित पूरे देश में मांग जोर तो पकड़ रही है। आपने सही कहा कि ओपीएस अब कोई हिमाचल का मुद्दा नहीं बचा है, हर कहीं कर्मचारी से चाहते हैं। और खासकर तब जब माननीयों को हमारे चुनाव होते ही या उनका जीतते ही उनको वो हकदार बन जाते हैं ओपीएस के। जीवन ऋषि, राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ कल एनपीएस कर्मचारियों का, और उन्होंने बिलासपुर में एक डेडलाइन दे दी है सरकार को, 31 दिसंबर। क्यों दी है डेडलाइन? जी, कल बहुत बड़ी मीटिंग हुई है बिलासपुर में और न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ ने ये बैठक की है और उनका कहना है कि सरकार को ओल्ड पेंशन की बहाली जल्द करनी चाहिए। और उन्होंने 1 जनवरी को वो ये कर्मचारी पूरे प्रदेश में गेट मीटिंग करने वाले हैं। देखिए, आप बिल्कुल सही कहा, गेट मीटिंग। लेकिन 31 दिसंबर की डेडलाइन में अपने दर्शकों के लिए फिर से क्लियर कर देता हूँ आपकी बात। 31 दिसंबर की डेडलाइन है कमेटी बनाने के लिए। कौन सी कमेटी? जो तपोवन में जब रैली हुई थी, कर्मचारियों ने दबाव डाला था, एनपीएस कर्मचारियों ने, और सरकार ने अधिसूचना जारी की थी कि हम कमेटी का गठन करेंगे। उस कमेटी के गठन के लिए डेडलाइन दी है 31 दिसंबर तय की है कर्मचारियों ने, एनपीएस कर्मचारियों ने। उसमें क्या होना है जीवन ऋषि? अध्यक्ष तय होना है, बॉडी तय होनी है, कौन मेंबर होंगे, किस तरफ से कितने होंगे, बड़ी बात है। कमेटी कोई बहुत आसान चीज़ नहीं है बनाना, लेकिन इसीलिए कर्मचारियों को ये पता है कि आसान नहीं है, इसलिए दबाव इस दर्जे का है। साथ में 1 जनवरी से, जैसे आप कह रहे हैं
गेट मीटिंग की बात कही है, क्या कहा है जीवनश्री? जी, पूरे प्रदेश में 1 जनवरी को गेट मीटिंग होने वाली है, जिसमें 1 लाख कर्मचारी हिस्सा लेने जा रहे हैं। जी जी जी, लंच ब्रेक में शायद ये लंच ब्रेक के दौरान अपने अपनी जगह पे वो किया करेंगे। उसमें लंच ब्रेक के दौरान उन्होंने समय रखा है ताकि कामकाज जो है वो प्रभावित ना हो। और इससे एक सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि ओल्ड पेंशन को बहाल करें। और इसका एक और कारण ये हो सकता है कि अगले कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंडी दौरा है, तो उससे पहले भी एक माहौल बनाया जाए, प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचे और जोर शोर से पहुंचे, और इस तरह से प्रधानमंत्री फिर उस पर कोई बड़ा फैसला ले। जी जी, बड़ी बात है, बड़ा फैसला ले। इसके साथ एक और चीज़ भी है, कर्मचारी इसके आगे के लिए भी तैयार है। एनपीएस कर्मचारी कैसे तैयार हैं? उन्होंने कहा है कि अगर ये 1 जनवरी से जो नए साल के साथ ही जो अपना रोष प्रदर्शन का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, अगर उसके जरिए बात नहीं बनी तो बजट सेशन के दौरान शिमला में महारैली करेंगे। 1 लाख कर्मचारी वहां पहुंचेंगे प्रदर्शन के लिए। ये उन्होंने एक तरह से सरकार को जता दिया है, मतलब कर्मचारी तैयार हैं कि अगर मीटिंग इसमें इसको लेके कुछ नहीं भी होता है तब भी वो मानने वाले नहीं हैं, तब भी वो पीछे नहीं हटेंगे, ओपीएस लेके रहेंगे। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, और सरकार भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी। अभी जो तपोवन में हुआ है सामान्य आयोग के लिए और उसके बाद ओल्ड पेंशन के लिए या कुछ एक बहुत बड़े धरने हुए हैं तपोवन में, तो उन चीज़ों से सरकार भी बचना चाहेगी और इसके लिए कोई सकारात्मक रुख अपनाएगी। और सरकार कभी नहीं चाहेगी कि उनके अंतिम बजट सत्र में इस तरह का कोई बड़ा हंगामा हो, लाखों कर्मचारी एक जगह जुटें जिससे कि पूरे प्रदेश के एक मैसेज अलग सा जाए, ऐसा मैसेज जाए, तो सरकार नहीं चाहेगी। जी नहीं चाहेगी। युवशी, यहाँ एक चीज़ हम और क्लियर कर देते हैं, बहुत सारे हमारे दर्शक अभी लिख रहे हैं कि इनके बारे में भी चर्चा करें। देखिए, ज़रूर करेंगे। आज हमारे पास वक्त की थोड़ी सी ये पाबंदी है, लेकिन एक आपसे ये हमारा अनुरोध है, अगर ओपीएस हो जाती है ना, अभी या तो आप लोग सरकारी सेवा में आ गए हैं या आपके रास्ते बन रहे हैं सरकारी सेवा में आने के, भगवान करे आप सभी का काम जल्दी हो जाए, सरकार सबकी सुने, इलेक्शन ईयर सबकी सुनी भी जा सकती है, पर उसके बाद आप भी पेंशन की तरफ ही देखेंगे और एनपीएस किसी को भी मंजूर नहीं है, शायद कल को आपको भी नहीं होगी। तो अगर हम ओपीएस की बात कर रहे हैं तो आप सब लोग उसमें शामिल हैं, चाहे आप होम गार्ड्स में हैं, चाहे आप वेटरनरी फार्मासिस्ट हैं, चाहे आप चौकीदार हैं, पंप ऑपरेटर्स हैं, आउटसोर्स हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, कोई भी हैं। ओपीएस कर्मचारियों की तरफ से कहा जाता है कि उनका हक है और सबसे बड़ी मांग भी है, क्योंकि बुढ़ापे का सहारा तो यही होने वाला है। आपके मुद्दों पर भी चर्चा हम अगले कार्यक्रमों में ज़रूर करेंगे।